यहाँ पर ये कहा जाता है कि राम सेतु का निर्माण यहाँ से किया गया था। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देखिए यहाँ पे टेलीस्कोप कह सकते हैं, उसके लेंस के जरिए प्रधानमंत्री जो आखिरी छोर कहा जाता है इसे, यहाँ से इन दृश्यों का आनंद लेते हुए। और ये कहा जाता है अरिचल मुनई पॉइंट के बारे में कि वही स्थान है जहाँ से राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोटी जो ये जगह है जहाँ से प्रधानमंत्री अभी अरिचल मुनई जो तमिलनाडु में है, यहाँ से राम सेतु के निर्माण की जब हम बात करते हैं तो देखिए ये तमाम उन्हीं जगहों पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहाँ से राम का संबंध है। धनुषकोडी जो ये जगह है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ मान्यता ये है कि यहाँ पहली बार भगवान श्री राम से विभीषण मिले थे। तो उस लिहाज से इस पूरी जगह की अपनी मान्यता रही है। और कुछ ऐसी दंत कथाएं ये भी कहती है कि यहाँ पर प्रभु श्री राम द्वारा विभीषण का राज्याभिषेक किया गया था। आज भी तमिलवासी इस स्थान पर पूजा करते हैं। यहाँ पर अन्य अनेकों मंदिर भी हैं और इसीलिए ये जो अरिचल मुनई पॉइंट है, ये अपने आप में इसकी जो सांस्कृतिक महत्वता के साथ साथ हम देख सकते हैं कि इसकी खूबसूरती भी। और उस लिहाज से अगर बात की जाए तो ये जो पूरा दौरा है तमिलनाडु का, ये अपने आप में बेहद खास है। हमने कल देखा प्रधानमंत्री ने श्री रामनाथ स्वामी, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और इस वक्त प्रधानमंत्री धनुषकोडी के पास अरिचल मुनई पॉइंट पर हैं, जहां पर ये माना जाता है कि भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था और निर्माण किया गया था। और ये रामेश्वरम का धनुषकोडी गांव है जहां पर हम हर साल देखते हैं कि लाखों की संख्या में टूरिस्ट यहां पर आते हैं। और पौराणिक अगर हम मान्यता की बात करें तो रावण के भाई जो विभीषण थे, उनके अनुरोध पर राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ा था और इसीलिए इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। देखिए इस नाम का भी अपना एक भावार्थ है। और ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ पर सेतु जो राम सेतु है उसकी कहीं ना कहीं अवशेष भी दिखाई देते हैं, तो उसे इसीलिए इस नाम से जाना भी जाता है। देखिए और प्रधानमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चन किया। और ये जो पूरा दौरा है, जब हमने दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, कैसे ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत की भावना को जोड़ रहा है। और सेतु क्या है? सेतु है वो राम नाम, जिस राम नाम का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। और हमने कल भी देखा कि रामचरितमानस जिसके बिना राम की कल्पना नहीं की जा सकती, उस रामचरितमानस को अलग अलग भाषाओं में हम जब अयोध्या वापसी का जो प्रसंग है, उस प्रसंग का श्रवण करते हुए प्रधानमंत्री भी नजर आए थे। तो आज प्रधानमंत्री अरिचल मुनई तमिलनाडु में धनुषकोडी के पास है ये, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद है। और ये जिस तरह से कठिन अनुष्ठान का पलायन प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं, जिन अनुष्ठानों का हम जिक्र कर रहे थे, और प्राण प्रतिष्ठा से पहले किस तरह से तमाम अलग अलग जगहों पर जाकर जो अलग अलग मंदिर हैं वहाँ पर जाकर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है, तो उस लिहाज से भी ये पूरी यात्रा बेहद अहम है। तो धनुषकोडी में अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री कोठंडा रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। और इसीलिए इस अरिचल मुनई पॉइंट को पर्यटन के लिहाज से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान राम से जुड़ा जो तथ्य वो ये है कि यहाँ पर राम सेतु का निर्माण है, तो उस लिहाज से भी ये बेहद अहम है। और यहाँ पर क्योंकि जो कोठंडा रामा का जो अर्थ है, इस नाम का अगर अर्थ है तो वो है धनुर्धारी राम, यानी धनुषधारी राम। और राम की ये जो ये स्वरूप है जिसमें वो धनुर्धारी हैं, जिनमें
मर्यादा पुरुषोत्तम की झलक दिखती है। वो सहनशील हैं, धैर्यवान हैं, नायक हैं, जन नायक हैं। उस लिहाज से भी ये जो नाम पड़ा है ये उसकी कहीं ना कहीं उसके भावार्थ को बहुत सही तरीके से परिलक्षित भी करता हुआ नजर आता है। और अरिचल मुनई ये वो पॉइंट है जहां पर प्रधानमंत्री इसका दौरा कर रहे हैं, जहां से श्री राम पहली बार विभीषण से मिले थे। असल में ये तमाम वो जगहें हैं जहां कहीं ना कहीं वनवास के वक्त प्रभु श्री राम का कुछ वक्त बीता। चाहे हम बात करें जिन मंदिरों में कल प्रधानमंत्री गए, रंगनाथ स्वामी मंदिर हो या रामनाथ स्वामी मंदिर हो, जहां पर एक विष्णु अवतार को समर्पित है, एक शिव अवतार को समर्पित है। यहाँ पर प्रधानमंत्री देखिए बैठकर अनुलोम विलोम कर रहे हैं। ये अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे हैं और योग का ये एक बहुत अहम एक क्रिया है। यहाँ से आचमन देते हुए सूर्य भगवान को प्रधानमंत्री, और सूर्य भगवान को क्यों, सूर्यवंशी कहलाते हैं प्रभु श्री राम। तो उस लिहाज से भी आप देखिए कैसे हम बात कर रहे हैं उत्तर में स्थित अयोध्या की, पहुंच गए हम रामेश्वरम, बात आई अरिचल मुनई पॉइंट की, तो आप देखिए ना कितना बड़ा ये सेतु तो वैसे ही बन गया जो राम नाम उसकी भावना से ओतप्रोत है, जो आत्मसात करता है। इस नाम में कितनी बड़ी ताकत है। और जिस सामाजिक समरसता का हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे तमाम रिपोर्टर्स बता रहे थे कि ये सामाजिक समरसता का ही स्वरूप है कि आप देखिए कि कल रामचरितमानस में जब अयोध्या धाम की वापसी का प्रसंग था तो हमने उसका श्रवण भले ही कई भाषाओं में आपको दिखाया, जिसमें मैथिली थी, बंगाली थी, गुरुमुखी था, कश्मीरी थी, लेकिन भाव यही था कि पूरा देश हर्षोल्लासित है। यहाँ भगवान सूर्य को आचमन देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूर्यवंशी रघुवंशी कहलाते हैं प्रभु श्री राम, जहाँ कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और ये प्रतिबद्धता है इस पूरे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन की, जिसका जिक्र हम लगातार करें। और बड़े ही मार्मिक हमने संवाद देखे हैं, चाहे हम कितनी बार भी हम रामचरितमानस का जब श्रवण करते हैं उसमें ऐसे कई संवाद हैं, ऐसे कई मार्मिक घटनाक्रम हैं जो आपके जीवन को बदलने का मादा रखते हैं। कहते हैं कि अगर आप जीवन की किसी मुश्किल में फंसे हैं, आप रामचरितमानस की कोई चौपाई पढ़ लीजिए, यकीनन आपको आपकी मुश्किल का समाधान, आपकी कठिनाई का समाधान मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये वो आखिरी छोर जहाँ से प्रधानमंत्री, हम ये कह सकते हैं कि इससे बेहतर क्या शुरुआत होगी, जिस प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन का पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो अरिचल मुनई पॉइंट का दौरा प्रधानमंत्री ने किया है और अब से कुछ ही देर में कोठंडा रामास्वामी मंदिर में भी पूजा अर्चन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। और क्योंकि विभीषण जिन्हें लंका से निकाल दिया गया था, कहा जाता है, अगर दंत कथाओं या फिर प्रचलित हिंदू मान्यता को देखें, कि यहाँ पर उन्होंने प्रभु श्री राम से शरण मांगी थी। पहली बार उनकी भेंट यहीं हुई थी और यहीं जब कोठंडा रामास्वामी मंदिर है उसका निर्माण हुआ था, राम सेतु का निर्माण यहाँ से किया गया था। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये विहंगम दृश्य हैं, ये वो दृश्य हैं जो हम कह सकते हैं सदी के दृश्य हो सकते हैं। यहाँ इस खुले वातावरण में बैठकर प्रधानमंत्री योग के उस संदेश को भी पूरे विश्व को देते हुए नजर आ रहे हैं। और भारत तो अब वैश्विक पटल पर कई मायनों में एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर, एक फैसिलिटेटर के तौर पर नजर आता है। खाली बात यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक संस्कृति से नहीं जुड़ी हुई, बात यहाँ पर जुड़ी हुई है आस्था से, और ये आस्था जोड़ती है दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम सभी को। और प्रधानमंत्री जिस तरह से धार्मिक अनुष्ठान का कर्तव्यपूर्वक पालन कर रहे हैं, ये एक संदेश आता है कि जब हम अपनी धार्मिक मान्यताओं यानी नित्य नया नूतन चिर पुरातन, यानी नित्य नए नूतन को अपनाते हुए चिर पुरातन को भी ध्यान में रखना है। अयोध्या
जो हमने आपको दिखाई, जो पहले क्या थी और आज वहाँ पर एक नए युग का आगाज़ है। ये युग है राम का, क्योंकि राम सबके हैं और जिन तत्वों से मिलकर पंच प्राण हुए हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने राम मंदिर से जुड़े तमाम जो स्टैंप है उन्हें जारी किया, बुकलेट जारी की, यानी कि एक वैश्विक पटल पर भी कैसे राम मंदिर को लेकर उत्साह है, कैसे उस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्षोल्लासित है पूरा देश, उसका भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। और अरिचल मुनई का जो ये पॉइंट है, यहाँ से प्रधानमंत्री निहारते हुए कि किस तरह से ये आखिरी छोर होने के बावजूद जब हम बात करते हैं कि यहाँ से राम सेतु का निर्माण दृष्टव्य लगता है। तो आज का ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद अहम, प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में जब कोठंडा रामस्वामी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, हम वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और कोठंडा राम नाम का जो अर्थ है वो धनुषधारी राम है। राम का ये जो प्रतीक है जिसमें वो धनुष को धारण किए हुए नज़र आते हैं, एक योद्धा के रूप में, एक सूर्यवंशी के रूप में, कांतिकार के रूप में, सूर्यवान के रूप में, ऊर्जावान रूप में। तो ये नाम उसी का परिचायक है। प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, ये 2 दिवसीय तमिलनाडु का दौरा है जिसका आज आखिरी दिन है। हमने देखा कि कल भी प्रधानमंत्री ने जो रामचरितमानस से जुड़ी अयोध्या वापसी के प्रसंग हैं उनका श्रवण किया, राम स्तुति का श्रवण किया, अलग अलग भाषाओं में उसका श्रवण किया गया। वो माहौल भाव विभोर था। भजन संध्या में भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और हमने देखा कि ये अरिचल मुनई पॉइंट है और प्रधानमंत्री ने रामेश्वरम में समुद्र में जो हम कह सकते पवित्र स्नान किया था और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए अपने इस पूरे अनुभव को साझा किया है कि कितना अलौकिक, कितना ज़्यादा पवित्र वो अनुभव रहा यहाँ पर। तो यहाँ पुष्प अर्पित करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये जो विशाल हम समुद्र यहाँ देख रहे हैं, ये विशालता प्रतीक है भारतीय संस्कृति की, जो सामाजिक समरसता में से ओतप्रोत है। और ये सामाजिक समरसता प्रतीक है वसुदेव कुटुंबकम की उस भावना का जो राष्ट्र निर्माण को साथ लेकर चलती है, जिसमें पूरे राष्ट्र के सर्वांगीण विकास को आत्मनिर्भर बनाकर उस पथ पर दौड़ाना है। यहाँ आचमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरिचल मुनई